Hello. Hello. Yeah, hi Vipasha, how are you? I'm good, Manal. How are you? I'm really good. And Vipasha, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मतलब मेरे माइंड में आ रही थी and I thought to ask you. एक कुछ पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी भी होती है, मतलब जिसके थ्रू जितना मेरे को पता है कि आपको पिछले जन्म में ले जाया जाता है एंड उसके थ्रू पता चलता है कि आप क्या थे, क्या कुछ आपने किया। तो ये टू बी प्रिसाइज होता क्या है? इसलिए जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जैसे अभी लोग सुनते हैं, जिन्होंने नहीं सुना है तो दे फाइंड इट लाइक वेरी फैंसी। और कुछ लोग सोचते हैं कि मतलब हम कोई मूवी देखेंगे अपने बारे में, राइट। तो पर ये सारी चीजें नहीं होती हैं। एक्चुअली पास्ट लाइफ रिग्रेशन में क्या होता है कि जैसे अभी हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसको हम थोड़ा सा सप्रेस करते थे। इट्स जस्ट लाइक मेडिटेशन। जैसे अब आप मेडिटेशन जैसे जो लोग भी रेगुलर करते हैं वो रिलेट कर पाएंगे। लाइक व्हेन यू आर इन मेडिटेशन समटाइम्स लाइक यू गेट वेरी स्ट्रेंज आंसर्स। लाइक किसी चीज को आप फाइंड कर रहे हो लाइफ में, कुछ आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बात दिमाग में चल रही है, पर मेडिटेशन में आपको एकदम से आंसर आ जाता है। ये कई बार मेडिटेशन में आपको कुछ ऐसी बातें भी आप फील कर लेते हो, एक होता है डायरेक्शन आपको मिल जाता है। तो वो इसलिए होता है कि उस टाइम पे हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ओके। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी इसके बारे में। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे पुराने जन्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे तो सनातन धर्म में कहते हैं कि अब आप 84 लाख योनि से पूरा मनुष्य होते हैं। राइट। और मनुष्य में भी अपने कर्मों के हिसाब से आप अपग्रेड और डिग्रेड होते रहते हैं। राइट। तो जितनी भी मतलब वो आपकी बर्थ है ना, वो सारे आपके रिकॉर्डेड रहते हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इवन आने वाले टाइम का भी। मतलब इसमें काइंड ऑफ गाइडेड मेडिटेशन, इसमें कुछ नहीं करना होता, बस ये करना होता है कि कॉन्शियस माइंड को हम बस स्लो कर देते हैं और जो आंसर्स होते हैं दैट यू स्टार्ट गेटिंग फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कैसे काम करता है? अच्छा, ये पता नहीं आपने क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा। एक्चुअली दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। इस पे मैं बहुत बात कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत इंटरेस्टिंग कहानी राइट हूँ ना। तो इसमें जैसे आपने कहा कि आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है उसको स्लो कर देते हैं समहाउ, मतलब जैसे कि हमें कुछ अलग सा इमेज नहीं दिखता उस टाइम पे, जैसे एग्जैक्ट जो आपने वर्ड यूज किया गाइडेड मेडिटेशन होता है ये। तो वो गाइडेड मेडिटेशन में भी मतलब हमें आंसर्स किस तरीके से मिलते हैं? लाइक व्हेन यू से द वर्ड आंसर, एक्चुअली देन यू हैव अ क्वेश्चन। राइट। बिना क्वेश्चन के तो यू कैन नॉट गेट द आंसर। राइट। तो मतलब 98% केसेस में जब भी लोग आते हैं करने के लिए, दे हैव अ पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन कि मेरे रिलेशनशिप क्यों खराब चल रहे हैं, मुझे लोग पैसे लेके वापस क्यों नहीं करते, मेरा क्यों बिजनेस को लॉस हो जाता है, मेरा रिलेशनशिप मेरी मदर के साथ या फादर के साथ या बच्चे के साथ क्यों इतना खराब है। लेकिन दे हैव पर्टिकुलर सेट पैटर्न इन लाइफ जिसमें उनको लगता है कि हमने सारे एफर्ट कर लिए लेकिन तब भी सुधर नहीं रहा कुछ। राइट, कुछ सुधर नहीं रहा। होता है ना, कहते हैं ना कि आप 100% एफर्ट राइट। तो वो कितना तो वो एक्यूरेट, सॉरी बट वो एक्यूरेट कितना होता है? लाइक मे बी वो उसकी उस पर्टिकुलर इंसान की उस अभी की प्रेजेंट सिचुएशन वैसी हो कि वो जो उसके एक्शंस हैं उसके फेवर में नहीं जा रहे मे बी। तो ये कितना हम एक्यूरेटली कह सकते हैं कि जो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो भी आज हमारी लाइफ में हो रहा है? 100 में मैं बोलूंगी 200% एक्यूरेट होता है। अच्छा, 200%। क्योंकि अगर आप तो एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो आप मनाल हो, आप जैसे ये रेडियो जॉकी हो, इस तरह की फील्ड में आप काम करते हैं। मतलब आपको बचपन से ही कुछ तो भी इंटरेस्ट इसमें रहा होगा, जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट हुए। हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते होंगे कि आप कुछ और करो, लेकिन आपने उनकी बात ना सुनते आपने वो एक अंदर की कॉल सुनी कि मुझे यही करना है। हो सकता है कि आपके फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी ना ये करता हो, कहीं से कुछ भी ऐसे इसके जो कहते हैं लिंक्स ना हो, तब भी आपने ये किया। तो हर इंसान को आप देखोगे कि हर इंसान में उसको किसी एक पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर तरह का लाइफस्टाइल, पर्टिकुलर तरह का लिटरेचर या नॉलेज या वे ऑफ स्टाइल, लाइक वे ऑफ लिविंग की तरफ इंक्लिनेशन रहता है हर इंसान को। और वो उसको पता नहीं कहाँ से आता है, उसको कोई बैकग्राउंड नहीं होगा, नहीं तब भी आप देखोगे कुछ तो रहता है। कितने लोग आप देखोगे ऐसा होता है कि
लाइक उनको डॉग से इतना प्यार होता है, वो उनके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, डोनेट कर देते हैं, राइट इतना होता है। मैं बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोगों को होता है कि हम पेड़ लगाएंगे, मतलब कुछ तो सबको ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी मोटिवेशन होती है। तो ऐसा कहते हैं जो हमारा 90% जो हमारे इस तरह के इंटरेस्ट इंक्लिनेशन होते हैं वो हमारे पुराने जन्म से आते हैं, क्योंकि क्या होता है सबकॉन्शियस ऑलरेडी रिकॉर्डेड होता है। तो जैसे आपने कोई सब्जेक्ट की पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रखी है, तो अभी आप 20 साल बाद भी वो आपको कोई पढ़ाना शुरू करे तो आप मतलब थोड़े टाइम के बाद रिकॉल करना इजी हो जाता है, इजी हो जाता है। तो वही वाली चीज होती है कि वो चीज ना एक टाइम के बाद, एक एज के बाद वो लोगों में दिखने लग जाती है। अच्छा। अब कुछ लोग एकदम क्रिकेट ही खेलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, तो इस तरह से ये होता है। इस तरह से सबका इंक्लिनेशन आप देखेंगे। अभी कितना सही होता है, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ। तो अभी आंसर आया नहीं, आपने बोला कितना सही होता है, तो कितना सही होता है ये समझने का एक तरीका होता है। जैसे जब भी लोग रिग्रेशन जाने के लिए तो मोस्टली ये एक्यूरेट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लाइक डिप्रेशन में होते हैं या ड्रग्स पर होते हैं। आपको कई बार पता नहीं चलता ये कुछ, क्योंकि ड्रग्स कई बार जो जैसे होते हैं ना, वो उसमें जो ड्रग्स होते हैं उसमें सेडेटिव्स होते हैं जो हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों का रिग्रेशन करेंगे तो उनकी कहानी एकदम अलग निकल के आती है। वो उसकी क्या होता है दे स्टार्ट फॉर्मिंग द स्टोरी। क्योंकि जब भी आप रिग्रेशन में जाएंगे इट्स लाइक आप मेडिटेशन में चले गए, आपने वो पूरा लेयर बाय लेयर आप चीजों में चले गए, तो फिर आप इतना एनग्रॉस हो जाते हैं वहाँ पे कि आपसे जो भी आपका थेरेपिस्ट होता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आप क्या देख रहे हैं, या अभी क्या हुआ, या उसमें जो भी आप चीजें हुई वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कैसे हुआ, क्या तुम इसको जानते हो, तुम्हारे ये क्या, इससे क्या तुम इस जन्म में मिले हो, तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है, दे विल आस्क यू क्वेश्चन एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू आंसर। इसके 2-3 तरीके होते हैं समझने की। जब रिग्रेशन में आप होते हो तो आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप देख रहे हो कि आप जैसे कि आप ना बेगर हो, आपकी बहुत बुरी जिंदगी में हो आप, तो आप अगर सोचोगे कि मैं अपना चेंज कर लूं, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्शियस माइंड भी आपका काम कर रहा होता है, वहाँ पे कॉन्शियस माइंड तो होता है, तब सोचोगे कि मैं अपने आप को देखूं कि मैं बहुत रिच हूँ, इसलिए आप नहीं चेंज कर सकते सिचुएशन को। दूसरा क्या होता है कि यू हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, कि आप उधर उस एनर्जी उस तरफ चली जाती है। और उसके बाद आपको जो आंखें होती है वो जैसे हम सोते हैं हमारी आंखें लाइक ऐसे क्या कहते हैं एट रेस्ट होती है, रेस्ट पे होती है। तो लेकिन उस टाइम पे आपकी आंखें ऐसे हो रही होती है, आपको लगेगा कि आप खोल दोगे अपनी आंखें। ओके। तो वो चीज ऐसे लगेगा कि आप ब्लिंक कर रहे हो, एकदम तेजी से ब्लिंक कर रहे हो, आपको ऐसा लगेगा। तो ये 5 पॉइंट्स होते हैं समझने के कि मतलब ये रिग्रेशन में ये कहानी बना रहा है। तो जो भी करता होता है वो उसको समझ आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर की क्या बात है। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर पास्ट लाइफ में किसी ने कुछ गलत सा कुछ करा हो एंड वो अपनी प्रेजेंट लाइफ में उसका, जैसे आपने कहा कि इफेक्ट आता है, तो वो प्रेजेंट लाइफ में उस चीज का इफेक्ट झेल रहा है। सो इज देयर एनी वे कि उस रिग्रेशन के थ्रू हम ऑब्वियसली वो अब चेंज तो हम कर नहीं सकते जैसे आपने बताया, बट क्या कुछ ऐसा तरीका होता है या कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है कि जो पास्ट लाइफ के जो डीड्स थे उनको किस तरीके से हम उसका इफेक्ट कम कर सकें, सो दैट हमारा प्रेजेंट लाइफ एंड द फ्यूचर थोड़ा सा माइल्ड और व्हाट वी कैन से थोड़ा स्मूथ और हो जाए। एक्चुअली इसी के लिए होता है, इसका होल पर्पस ही यही है कि आपकी जो सफरिंग है वो कम हो जाए और वो जो भी चीज, जो भी पैटर्न आपको परेशान कर रहा है वो पैटर्न ब्रेक हो जाए। तो इसमें जैसे आप इसको एग्जांपल से मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। अभी रिसेंटली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने दुबई में मैं जब थी तो वहाँ पे है कोई पर्सन और लाइक ही इज बिजनेसमैन है, मतलब अच्छे हैं, काफी वेल सेटल्ड है। तो एंड देयर आर वेरी वेरी नाइस पीपल। तो उनके यहाँ पे उनका जो मैंने किया था तो मैंने उनसे पूछा था कि आपका क्या है, तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब मेरे पैसे लोग वापस नहीं करते और मतलब बहुत बहुत बड़ा अमाउंट मैंने लोगों को दे रखा है और वो मुझसे वापस नहीं करते, मेरे अच्छे खासे दोस्त। तो फिर उनका जब मैंने रिग्रेशन किया तो कि उन्होंने खुद को देखा कि लाइक ही वाज अ किंग, और मतलब उन्होंने जो आसपास के छोटे छोटे राज्य थे
वो सबको इन्वेट करते थे, और तो उसमें से अब ऐसा नहीं हुआ उनको लाइन बाय लाइन सब दिखे, लेकिन उनमें से एक पर्सन उनको दिखा जिन्होंने उनके पैसे वापस नहीं किए। ओके। तो उनको एक पर्सन उनमें से दिखा। तो जब आप रिग्रेशन करते हैं तो आपको क्या होता है कि जब लाइक व्हेन यू गेट द आंसर, यू गेट द एक्सेप्टेंस। और फिर एक वो भी होता है कि आप वो चीज रिपीट ना करें। जैसे हर किसी की कहानी अलग अलग होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को पता होता है कि मेरा ये पैटर्न रहा है मेरी लाइफ का, मैंने रिलेशनशिप में हर बार डिच किया है, या मैं सेल्फिश रही हूँ, तो उनको आप ऐसे बताएंगे कि ये आपका पैटर्न है, आपको ये ब्रेक करना है। नाउ यू हैव टू बी गिविंग इन रिलेशनशिप। आप ऐसा मत सोचो कि सिर्फ मुझे ही तुम दो, मतलब मैंने बताया ना, सबकी कहानी अलग अलग होती है, तो वो तभी आपको समझ आती है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि किस वे से हम हमारे पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड द फ्यूचर, किस तरीके से तीनों आर लिंक्ड और पैरेलल एक तरीके से चल रही हैं। सो कहीं ना कहीं मतलब जो एक वर्ड आता है पैरेलल यूनिवर्स, क्या ये हम उसको कह सकते हैं? पैरेलल यूनिवर्स के बारे में तो क्वांटम फिजिक्स भी कहता है इसके बारे में। अब ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको पता ही होगा हमारे यूनिवर्स में कितने मिलियंस गैलेक्सीज हैं, राइट, और हम मिल्की वे में रह रहे हैं, हमारा अर्थ मिल्की वे में। अब ये आप ये खुद ही आप सोच सकते हैं कि उन गैलेक्सीज में भी तो और भी अर्थ होंगे, राइट। उसमें हम नहीं चाहते इतना पैरेलल वर्ल्ड में, बट ऑफ कोर्स क्वांटम फिजिक्स की अगर आप माने तो डेफिनेटली इट्स देयर। ओके, इसीलिए तो हम कहते हैं व्हाटएवर यू कैन इमेजिन दैट यू कैन हैव इट इन योर लाइफ। मतलब इमेजिन भी आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे आप वही इमेजिन कर सकते हैं जो होने की पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। Who all कैन टेक दिस प्रोसीजर, और क्या कोई भी ये करवा सकता है? लाइक स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है या कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है? मतलब क्या आप लोग एक क्राइटेरिया देखते हो कि हाँ ठीक है, दिस पर्सन इज लाइक एलिजिबल फॉर दिस पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी? एलिजिबिलिटी ऐसी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, इट्स अ डिवाइन थिंग। आपको क्या लगता है इतना आसान थोड़ी ना है कि अपनी गलतियों को जाना। अपनी गलती इंसान एक्सेप्ट कर ले तो ना द पर्सन कैन बिकम अ लेजेंड। हम जिंदगी भर क्या करते हैं, अपनी गलतियों से भागते रहते हैं। राइट। तो बस अब आपने अपने पुराने जन्म की भी गलती जान ली। इतने लकी तो कम ही लोग होते हैं ना। बिल्कुल। डिवाइन थिंग अगर वो आपको होनी है तो वो ना आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मोटिवेशन आएगी, कोई ना कोई इनर कॉल आएगी, कोई आपको किसी को रेफर कर देगा, आपको कुछ आप पढ़ लोगे उसके बारे में। तो इसमें आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मतलब क्या कौन एलिजिबल है या क्या है, ये कह ही नहीं सकते आप। हाँ, एज का ये होता है कि अगर एज का भी नहीं होता, इसके बाद मेच्योरिटी। मैंने 16 ईयर की लड़कियों का भी किया है, पर वो लड़कियां अलग थी, वो उनका वो काफी मेच्योर थी माइंड से। तो अब ये डिपेंड करता है जैसे हम कैन। पर हाँ, ये है कि एटलीस्ट 18 इयर्स का हो, मतलब रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। अमेजिंग यार, मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का एक साइंस है कि किस तरह से आप अपनी ही पुरानी लाइफ में जाके आप उन चीजों को जान सकते हो कि जो आपने किया, और उसके जो उसका जो फ्रूट है वो आपको आज की लाइफ में मिल रहा है। So this is quite amazing, and obviously, as you told, it's all scientific right now. And I really thank you विपाशा कि मतलब इतने अच्छे वे से आपने इसको समझाया, इतने इंटरेस्टिंगली आपने इस चीज को मुझे समझाया, हमारे ऑडियंस को समझाया। So I think they all gonna love it. And अगर if someone needs to contact you or for the same past life regression therapy, या अगर आप कुछ एक छोटा सा अगर हमारे ऑडियंस या लिसनर्स को अगर आप कुछ बोलना चाहो कि हाँ, इफ यू आर फीलिंग सो एंड सो, अगर उनको ये कुछ लग रहा है, सो ऑब्वियसली दे कैन कॉन्टैक्ट यू। लेकिन मुझे लगता है जो भी ये पूरा हमारी कॉन्वर्सेशन सुनेंगे तो उनको समझ आ ही जाएगा। राइट। और मैं कभी ट्रस्ट मी, मैं कभी नहीं कहती मुझे कॉन्टैक्ट करो, मैंने आज तक नहीं बोला। तो जिसको मैंने बताया ना, इस डिवाइन, आप इसको मार्केट नहीं कर सकते। आप जिसको कराना होगा वो कहीं से भी आपको ढूंढ के आएगा, और आ रहा है। मतलब पता नहीं अर्जेंटीना से भी ढूंढ के लोग मुझे आए हैं। तो ऐसा, और कई बार अपनी पड़ोसी को भी कुछ नहीं पता होता आपके बारे में। तो वो तो मैं कह नहीं सकती। हाँ, मैं इतना एक चीज बस मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी का इंटरेस्ट है कराने में, तो जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो बहुत फिकल माइंडेड होते हैं, उनको पता होता है कि हम एक बार में हम 1000 चीजें सोच लेते हैं।
राइट। हमारा दिमाग ना तो स्टेबल नहीं रहता, तो ऐसे लोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो उनका आप उनकी कॉन्शियस माइंड को मतलब क्या वो स्लो ही नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मेक इट मेडिटेट। इसलिए जो बहुत फिकल माइंडेड हैं, जो बहुत रेस्टलेस हैं, वो तो पहले कुछ मेडिटेशन करना सीखे, उनके बाद वो कॉन्टैक्ट करे। बाकी जो ऐसे हैं कि स्टेबिलिटी है, थोड़ा पेशेंस है, या लगता है कि नहीं रिलैक्स कर सकते हैं, तो फिर वो लोग करा सकते हैं। तो भाई थोड़ा पेशेंस रखिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, मेडिटेशन कीजिए, सब सॉर्ट हो जाएगा लाइफ में। और तब भी अगर बाय चांस आपको लगे कि नहीं यू नीड टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर, सो ऑब्वियसली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट विपाशा को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू विपाशा फॉर दिस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। थैंक यू मदान, थैंक यू सो मच। I hope you guys have enjoyed this podcast about the past life regression therapy and all the information, given by Vipasha. For such amazing content, you can follow me on Instagram, जिसमें आपको आने वाली वीडियोस का भी पता चल जाएगा आगे कौन आने वाली। आगे वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली हैं, बहुत ऐसे सेलिब्रिटीज आने वाले हैं जिनको आप अच्छे से जानते हो, एंड some hidden facts about them. So yes, so stay tuned. Do like, share, subscribe my YouTube channel. Show your love. I really need it. जितना सुनोगे उतना आशीर्वाद मिलेगा. Stay tuned. This is Radio Baba signing off.